नमस्कार, हमारा खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और द गुड़गांव रिपोर्ट के कल के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक एक्स बॉयफ्रेंड ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का इंटरव्यू रुकवाने के लिए उसके ऑफिस की जो मेल आईडी है, जिस कंपनी में वो इंटरव्यू देने जा रही थी, वहां धमकी भरा मेल भेजा और कहा कि अभी ये बिल्डिंग बम से उड़ा दी जाएगी। और इसके बाद अफरा तफरी मची, वो इंटरव्यू कैंसिल हुआ, बिल्डिंग खाली कराई गई और बाद में पता चला कि धमकी फर्जी है। और फिर ये एक्स बॉयफ्रेंड गिरफ्तार हुआ और उसने कहा कि उसने ऐसा इसलिए किया कि वो किस तरह अपनी उस गर्लफ्रेंड को फिर से पा सके। अब ये तो कल की कहानी थी, लेकिन एक और कहानी अब गुड़गांव से इसी तरह की सामने आई है। इसमें भी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है वो इन्वॉल्व है, लेकिन ये कहानी उससे थोड़ी अलग है। दरअसल इस बार गर्लफ्रेंड के चक्कर में एक लड़के ने जो प्रॉपर्टी रेंट पर ले रखी थी जहां वो रह रहा था, वहां फ्रॉड किया है। और फ्रॉड भी उसने कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि पूरा 6,17,000 रुपए की फर्जी ट्रांजैक्शन दिखाकर ये फ्रॉड किया है। इस आरोपी की पहचान 26 साल के हिमांशु के तौर पर हुई है। और पूरी कहानी ये है कि गुरुग्राम पुलिस को एक होटल मालिक ने शिकायत दी कि उसके यहाँ एक लड़का और एक लड़की, यानी जो कपल हैं, वो रह रहे थे और उन्होंने रेंट पर प्रॉपर्टी ली हुई थी। और अक्टूबर 2025 से 24 फरवरी 2026 तक वो लोग इस प्रॉपर्टी में रहे। और जब यहां से चेकआउट करके गए तो उन्होंने फर्जी पेमेंट की स्क्रीनशॉट दिखाए और फिर वहां से चलते बने। लेकिन कुछ देर बाद जब होटल मैनेजमेंट को, प्रॉपर्टी की जो मैनेजमेंट है, उसको रियलाइज हुआ कि उनके खातों में कोई पैसा नहीं आया और उनके साथ ठगी हुई है, तो वो पुलिस में जाते हैं और पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई गई 25/2/2026 को। और सेक्टर 53 गुरुग्राम का वो थाना है जहां पर ये कंप्लेन दर्ज हुई। और पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी वर्तमान में माई फेम ऐप पर यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने का काम करता है। और आरोपी ने यूट्यूब पर फोन पे की एक फेक एप्लीकेशन की वीडियो देखी जिसमें बताया गया था कि कैसे फोन पे की फेक एप्लीकेशन बनाकर दूसरे व्यक्ति को रुपए भेजा हुआ स्क्रीनशॉट दिखाया जा सकता है। इसके बाद आरोपी ने अपने फोन में फोन पे की फेक एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया और जिसमें स्कैनर भी काम करता था और बाकी सभी फीचर इनएक्टिव रहते थे। इसके बाद इसने अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 तक एक होटल में बुकिंग करके ठहरने के दौरान 16 झूठी ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट होटल मैनेजर के पास भेजकर लगभग 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। ये जो पूरा प्रोसेस है फेक एक ऐप डाउनलोड करके पेमेंट सक्सेसफुल दिखाने का, दरअसल ये काम इस तरह से करता है कि एक फर्जी ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट बनाना पड़ता है। सबसे पहले जो फेक ऐप है उससे क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद वो स्क्रीनशॉट ले लेता है जिसमें पेमेंट सफल दिखाई जाती है और इसमें फर्जी यूटीआर नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी और टाइमिंग जैसी डिटेल्स, यानी हूबहू आपको ऐसा लगता है जैसा आप किसी को पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजते हैं, जिसमें आपकी ट्रांजैक्शन आईडी होती है, पेमेंट का टाइमिंग होता है, तमाम चीजें होती है। और इसी तरह का एक फर्जी जो स्क्रीनशॉट है वो जनरेट होता है और व्हाट्सएप पर फिर ये होटल मैनेजर या स्टाफ को वो फर्जी स्क्रीनशॉट भेजता था और कहता था कि पेमेंट हो चुकी है। और इससे होटल वालों को लगता था कि राशि उनके अकाउंट में आ रही है। क्योंकि ये गेस्ट काफी लंबे समय तक इस प्रॉपर्टी में रुका हुआ था, लिहाजा उनको लगा कि धीरे धीरे करके ये पेमेंट दे रहा है और उन्हें भरोसा था कि पेमेंट आ जाएगी। लेकिन जब आखिरी दिन चेकआउट करके वो गया तो उसके बाद भी कोई पेमेंट नहीं आई। तब ये केस रजिस्टर कराया गया और अब इस लड़के की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में एक होटल के कर्मचारी के द्वारा एक शिकायत दी गई थी और उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि कोई व्यक्ति था जो उनके होटल में कुछ दिनों तक रुका। बेसिकली वो अक्टूबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक बीच में वो अलग अलग टाइम पर रुका था। उस व्यक्ति के द्वारा अपने फ़ोन से कुछ पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट होटल कर्मियों को दिखाए गए थे, परंतु लेटर उनके द्वारा चेक किया गया तो पाया गया कि उनके अकाउंट में पेमेंट है वो क्रेडिट नहीं हुई थी। पुलिस के द्वारा इसमें चीटिंग से संबंधित सेक्शंस में एफ रजिस्टर की गई थी। एफ रजिस्टर करने के बाद सेक्टर 53 के पुलिस स्टेशन के द्वारा इसमें एक एक्यूज को गिरफ्तार किया गया है। एक्यूज को गिरफ्तार किया गया, इसकी पहचान हिमांशु के रूप में हुई है। 26 वर्षीय व्यक्ति है और गुरुग्राम के सोना इलाके का ही रहने वाला है। इसने पूछताछ से बताया है कि ये एक ऐप पर एक यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने का काम करता है और इसके द्वारा यूट्यूब पर कोई वीडियो देखी गई थी जिसमें पाया गया था कि फ़ोनपे की एप्लीकेशन का एक क्लोन इंस्टॉल करके और फर्जी तरीके से पेमेंट के स्क्रीनशॉट है वो दिखाए जा सकते हैं। पुलिस को इसने पूछताछ में बताया कि इसके द्वारा होटल में इसी प्रकार से रुकने के बाद में और इसी प्रकार से ये फर्जी पेमेंट के स्क्रीनशॉट वो दिखाए गए थे। अलग अलग बार ये स्क्रीनशॉट इसके द्वारा होटल कर्मियों को दिखाए गए थे जिसमें पेमेंट नहीं होती थी, परंतु स्क्रीनशॉट को देख करके ऐसा लगता था कि पेमेंट उनको हो गई है। कुल मिलाकर के 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी इसके द्वारा की गई थी। पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो की जा रही है। आरोपी करता क्या है और कितने दिन होटल में रुका था? एक्यूज जो है, एक्यूज ऑनलाइन प्रमोशन का काम करता है। बेसिकली यूट्यूब चैनल्स को प्रमोट करने का ये काम करता है
और कुल मिलाकर से अक्टूबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 के बीच में ये अलग अलग टाइम पर रुका था और 9 से 10 ऐसी पेमेंट्स हैं जो इसके द्वारा फर्जी तौर पर वहाँ पर रिसेप्शन पर दिखाई गई थी। क्या ये अकेला था, इसके साथ कोई और भी? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इस एक व्यक्ति का ही रोल सामने आया है और होटल की कंप्लेंट के ऊपर भी जो एलिगेशंस हैं वो एक व्यक्ति के खिलाफ ही हैं। पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है मामले में, अगर कोई और व्यक्ति को संलिप्तता होगी तो उसको गिरफ्तार करके फर्दर कार्रवाई पूरी करी जाएगी। हालांकि इसकी गिरफ्तारी जो है वो इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जो पता इसने दिया था होटल में चेक इन के दौरान वो पता दरअसल फर्जी निकला। और इतना ही नहीं, इस व्यक्ति ने इस जो ऐप डाउनलोड किया है, जो इस पूरी ट्रांजैक्शन दिखाने का, इस पूरे फ्रॉड को अंजाम देने का जो ऐप डाउनलोड किया था, उससे फेक मैसेज भी भेजता था। इस फर्जी ऐप द्वारा एक मैसेज उस नंबर पर भेजा जाता जो बैंक से लिंक होता है। ऐसे में जो होटल के डायरेक्टर और स्टाफ को ट्रांजैक्शन पर शक नहीं हुआ। यानी अगर आपको कोई फर्जी ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, लेकिन आपके अपने अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तो आपको लगेगा कि पैसा नहीं आया, आप उसको टोक सकते हैं। लेकिन इसने जो ऐप डाउनलोड किया, ये तो बाकायदा उस मोबाइल पर मैसेज भी भेज देता था जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, उसके बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको मैसेज तक भेज देता था कि आपके खाते में पैसे आ गए। लिहाजा आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया गया है, आपके पास टेक्स्ट मैसेज भी आ गया है कि आपके खाते में इतने पैसे आ गए, तो फिर आप कैसे किसी पर डाउट करेंगे। और यही होटल वालों के साथ हुआ कि उन्हें स्क्रीनशॉट भी दिखाया गया, फिर उनके फोन पर टेक्स्ट मैसेज भी आया कि आपके खाते में पैसे आ गए हैं। हालांकि होटल के बैंक अकाउंट, पाइन लैब एग्रीगेटर या किसी भी पेमेंट गेटवे में 1 रुपया भी नहीं पहुंचा। तो हिमांशु को कॉल की गई तो उसने बैंक अकाउंट से रुपए ट्रांसफर होने के फर्जी मैसेज भेज दिए, यानी उसने दिखा दिया कि मैं तो पेमेंट कर चुका हूं। अब शिकायतकर्ता तपेश कुमार हैं और लाइन ट्री होटल सर्विस अपार्टमेंट कंपनी के निदेशक हैं और DLF फेज 5 में उनका ये होटल है। और इस लड़के को बाद में अरेस्ट किया गया। पता चला कि सोना का रहने वाला है, नाम हिमांशु है और ये व्यक्ति जो है 4 अक्टूबर 2025 से 7 अक्टूबर 2025 तक पहले 3 दिन रुका, उसके बाद फिर 15 अक्टूबर 2025 से 24 फरवरी 2026 तक इस होटल में रुका हुआ था। हिमांशु ने जो होटल में अपना पता दिया था वो फर्जी था, लेकिन इतना जरूर पुलिस को पता चला कि मूलतः ये सोना का ही रहने वाला है। फिर उसके कॉल डिटेल्स खंगाले गए, जो नंबर इस्तेमाल कर रहा था उसकी लोकेशन ट्रेस की गई और फिर साइबर सेल की मदद से इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और DLF फेज 5 से ही इसकी गिरफ्तारी हुई। जहां पर ये होटल था वहीं से इसकी गिरफ्तारी हुई। यानी ये व्यक्ति खुद को इतना शातिर समझता था। MCA की इसने पढ़ाई की है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने के बाद इतना लंबा समय इसने बिताया और करीब 6 लाख से ऊपर जो प्रॉपर्टी है उसकी पेमेंट बनती थी, जो कि इसने फर्जी तरीके से दिखाई कि मैं पे कर चुका हूं और उसी जगह रह रहा था। ये फर्जीवाड़ा करके भी इसको एक गुमान था कि ये पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अब ये पकड़ा गया है। तो ये थी कहानी आज द गुड़गांव रिपोर्ट में उस फर्जी ट्रांजैक्शन के खेल की, जो कि एक ऐप डाउनलोड करके किया गया। इस शख्स ने यूट्यूब से सीखा कैसे फोन पे के फर्जी स्क्रीनशॉट जो है वो जनरेट किए जाते हैं और कैसे टेक्स्ट मैसेज तक भेजे जा सकते हैं कि हाँ ट्रांजैक्शन हो गई है, पैसे आ गए हैं। बहरहाल आप सावधान रहिए, कहीं आपके साथ भी इस तरह का कोई फ्रॉड ना हो जाए। लिहाजा आप अपने बैंक में जब भी कोई आपको पेमेंट करता है तो अपनी बैंक स्टेटमेंट जरूर देखें, अपनी ऐप में जाकर चेक करें कि आपके खाते में पैसा आया है या नहीं। द गुड़गांव रिपोर्ट के आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।